हे एवरीवन, क्या तुम लोग सीएस प्रोफेशनल में एथिक्स का जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं GRMCE, क्या तुम लोग वो एग्ज़ाम दे रहे हो या उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो? तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एथिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड जो मुझे बड़े फालतू लगते थे पहले, बट अब मुझे समझ में आने लगे हैं क्योंकि वो आसान है एक तरह से। ठीक है, तो उसमें से एक टॉपिक है CRT, कॉक्स राउंड टेबल जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके नाम से डरना नहीं है। पहली बात तो कॉक्स राउंड टेबल ये क्या है, तो इसको समझने का और याद रखने का, क्योंकि ये 6 to 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत आराम से। ठीक है, और अगर नहीं भी तुम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी पढ़ना है तो मुझे लगता है ऐसे फॉर जनरल नॉलेज जानना अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल सस्टेनेबिलिटी और इन सब की बातें बहुत हो रही हैं। तो CRT प्रिंसिपल्स बहुत सही हैं। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको पता होने चाहिए। तो कॉक्स राउंड टेबल है क्या? एज द नेम सजेस्ट, एक राउंड टेबल इमेजिन कर लो। एक राउंड टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? इट इज़ अ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बिजनेस लीडर्स। बहुत सारे इंटरनेशनल जगह से आए हुए बिजनेस लीडर्स एक राउंड टेबल पे बैठे हैं और उन लोगों ने क्या प्रमोट किया? अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। उन लोगों ने बैठ के ये बातें करी, यार आजकल क्यों ना हम थोड़ा ऐसा बिजनेस करें, इस तरह से बिजनेस करें, इस तरीके से, दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करनी है, हमें अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है एंड ऑल दैट। तो ये सारे इंटरनेशनल लोग अपनी टेबल पे बैठ के जब ये लोग ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को कहते हैं कॉक्स राउंड टेबल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी सा था। अब आगे बढ़ते हैं। The principles provide necessary foundation for a fair, free and transparent society. Basically, एक बिजनेस सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट करेगा, फेयर तरीके से, फ्री तरीके से एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, और सोसाइटी का भी भला हो जिसमें, तो उसे ऐसे जो सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कहते हैं CRT प्रिंसिपल्स। तो अब इन प्रिंसिपल्स को हेडिंग में देख लेते हैं। बहुत छोटे हैं, बहुत ही ईजी हैं, तुरंत समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। बिल्कुल डरना नहीं है इससे। तो पहला है रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स को तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है, उनके पैसे लगें क्योंकि, लेकिन हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं तो हमें उन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ही स्टेक होल्डर है हमारी, जो भी स्टेक होल्डर्स में। सो वी हैव टू, व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स। सिर्फ शेयर होल्डर्स की पूजा करना बंद करो। हम बेसिकली हम बिजनेसेस को बता रहे हैं कि आपको बिजनेस करना कैसे, कंपनीज आपको ऑपरेट करना कैसे, कि आप सस्टेनेबली अपना काम करें। ठीक है, सो यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर सोसाइटी, रिस्पेक्ट देयर इंटरेस्ट्स एंड मेंटेन इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, तो ये एक जो प्रिंसिपल है ये उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है, समझना ईजी रहता है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। क्योंकि हमें बिजनेस ही इस तरीके से करना है कि हम एक सस्टेनेबल वे में बिजनेस करें, तो हमें एनवायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस तरह से बिजनेस करना होगा। प्रोवाइड economic development by being a responsible business, enhance society by innovation, technology and fair competition. Next, build trust. अब हमें ट्रस्ट बनाना है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। कैसे? बाय गोइंग बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। मतलब जो लेटर ऑफ लॉ में लिखा है, लॉ में जो लिखा है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लूप होल्स का फ़ायदा उठा के चोरी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। यू हैव टू फॉलो द लॉ इन स्पिरिट, यू हैव टू कंप्लाई एंड अडेयर इन स्पिरिट ऑल्सो, यू हैव टू ऑपरेट विथ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सब एक एक लाइन के हैं छोटे छोटे से। रिस्पेक्ट द रूल्स एंड कन्वेंशंस। मतलब चीटिंग मत करो बिल्कुल भी। जो भी रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इंटरनली इंटरनेशनली, जो भी रूल्स एंड कन्वेंशंस आपको बॉडीज़ बना के दे रही हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो करो, वो आपका ही भला है उसमें। ठीक है, अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। क्योंकि एम याद रखना, CRT प्रिंसिपल्स का एम यही है कि आप रिस्पॉन्सिबली कैसे बिजनेस कर सकते हो। सो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस रिस्पेक्ट्स लोकल, नेशनल, स्टेट एंड इंटरनेशनल लॉ। हर तरह के रूल्स रेगुलेशंस आपको रिस्पेक्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बाय
सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप ग्लोबलाइज करना चाहते हो, आप ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हो, पर चीटिंग मत करो, आप सपोर्ट करो दूसरों को भी, दूसरों को नीचे मत खींचो। और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस सपोर्ट्स ओपन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आप मतलब ऐसे कंपटीशन में ऐसे मोनोपोली मत क्रिएट करो कि दूसरे लोग इंटरनेशनली ट्रेड ही ना कर पाए। ओके, यू हैव टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन, सपोर्ट ग्लोबल कॉमर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स हम सस्टेनेबली तो तभी बिजनेस कर सकते हैं हम अपनी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्ट करना है, अवॉइड वेस्ट, इम्प्रूव सच वेज दैट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर एनवायरनमेंट एंड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, last point, only 7 points are there in CRT principles. Avoid any illicit activities. Illicit activities मतलब जो भी चोरी चकारी वाली एक्टिविटीज़ होती है, छोटी मोटी चोरी की यहाँ बात नहीं होती है, बड़ी बड़ी चोरियाँ मतलब जो कंपनीज करती हैं, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, तो ये सब मत करो, अवॉइड दिस ट्रांजैक्शंस। तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल वे में बिजनेस करोगे एंड सस्टेनेबल वे में अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करोगे। तो सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स थे, आई होप ये याद भी हो गए होंगे ऑलरेडी तुम लोगों को, बिकॉज ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। एंड एक बार मुझे लगता है अगर तुम लोग 2-3 बार ये वीडियो ही सुन लोगे सिर्फ आंख बंद करके, तो तुम लोग खुद से आंसर लिख भी सकते हो। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग प्रोफेशनल में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल, और अगर पसंद आया हो तो फिर मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।